तो स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं कि सोमनाथ के अलावा आसपास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मेन, तो उन सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करते हैं आज के इस व्लॉग में। अब आया हूँ मैं त्रिवेणी संगम घाट और सामने है त्रिवेणी संगम का गेट। तो अंदर जाने के बाद आपको त्रिवेणी संगम घाट के बारे में बताता हूँ। पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, इस जगह को कहते हैं श्री त्रिवेणी संगम घाट और इसके नाम से आपको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। त्रिवेणी यानी कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन सी 3 नदियाँ? हिरण, कपिला और सरस्वती। इसी वजह से इस जगह को कहते हैं त्रिवेणी संगम घाट। और अगर आप यहाँ पर विंटर के सीज़न में आते हो तो यहाँ पर आप बोट राइडिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइबेरियन बर्ड भी बहुत सारे दिख जाएंगे। और साइबेरियन बर्ड अभी फ़िलहाल मैं मार्च में आया हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो साइबेरियन बर्ड नहीं है क्योंकि वो यहाँ से माइग्रेट कर अपने देश साइबेरिया चले गए हैं। और साइबेरिया जो कि रसिया की एक जगह है, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर विंटर की सीज़न में टेम्परेचर -50 से लेकर -60 पर चला जाता है। तो उस दौरान वो बर्ड साइबेरिया यानी कि रसिया से माइग्रेट कर यहाँ पर भारत के बहुत सारे हिस्सों में आते हैं। उनमें से एक हिस्सा यानी कि त्रिवेणी संगम। और जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होती है तो वापस वो यहाँ से माइग्रेट कर साइबेरिया चले जाते हैं अपने देश। तो ये त्रिवेणी संगम आप मस्त नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम आप नेचर में बिता सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर मछलियों को या फिर पंछियों को खाना भी खिला सकते हैं। और अब मैं जाऊँगा यहाँ से गीता मंदिर। और त्रिवेणी संगम से गीता मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है करीबन अप्रोक्सीमेटली 300 या 400 मीटर का होगा। तो वहाँ जाने से पहले मैं जाऊँगा बाणगंगा और भालका तीर्थ, क्योंकि अगर आपको बाणगंगा और भालका तीर्थ के बारे में पता होगा उसके बाद हम जाएंगे गीता मंदिर। तो पहले हम जाएंगे बाणगंगा, उसके बाद वहाँ से मैं जाऊँगा भालका तीर्थ और लास्ट में हम देखेंगे गीता मंदिर के बारे में। तो जी इस जगह को कहते हैं बाणगंगा। और बाणगंगा पर 3 शिवलिंग हैं जो समुद्र के किनारे पर ही है। उनमें से एक शिवलिंग को आप मेरे पीछे देख सकते हैं और 2 शिवलिंग इस तरफ आगे की ओर है। और ये शिवलिंग समुद्र के किनारे पर ही है, इसलिए जब समुद्र में हाई टाइड होता है, इस वक्त समुद्र में हाई टाइड है, तब खुद समुद्र इन शिवलिंगों का जल अभिषेक करता है। और बाणगंगा वो जगह है जहाँ पर जरा नाम के शिकारी ने यहाँ से बाण चलाया था और जो बाण लगा था भालका, जहाँ पर भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो उनको पैरों में वो बाण लगा था। इसी वजह से इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। और बाणगंगा सोमनाथ से करीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप आमेर जी सर्कल से रिक्शा लेकर भीड़िया में आ सकते हो, क्योंकि बाणगंगा भीड़िया में आता है। और वहाँ से आप किसी से अगर पूछेंगे तो आपको ये जगह मिल जाएंगी। इसके अलावा अब मैं जाऊँगा आगे, जहाँ पर 2 शिवलिंग है उसे देखूँगा। और वो 2 शिवलिंग देखने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा भालका तीर्थ, जो कि यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और भीड़िया से यहाँ से मुझे एक रिक्शा मिल जाएगी जो मुझे सीधा पहुँचा देंगी भालका तीर्थ। तो जी सोमनाथ के अलावा जो आसपास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यानी कि जो साइट सीन है, उन साइट सीनों को देखने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक बस सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी टिकट प्राइस है सिर्फ 30 रुपये। और 30 रुपये में वो आपको सोमनाथ के अलावा जो आसपास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सभी आपको दिखा देगा, जैसे कि राम मंदिर, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, बाणगंगा और भालका तीर्थ। और उसमें एक ड्राइवर होगा जो आपका गाइड होगा और उन जगह के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएगा भी। और इस बस की जो टाइमिंग है वो है करीबन सुबह के 8 बजे और दोपहर के 3 बजे। और ये बस आपको पिकअप करेंगी जो सोमनाथ मंदिर परिसर है वहाँ से। तो जी मेरे सामने है श्री भालका तीर्थ धाम। तो अब मैं सीधा अंदर जाता हूँ। और तो जी सामने है भगवान कृष्ण की मूर्ति और इस मूर्ति के पास में ही है एक पेड़, जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जब आराम कर रहे थे तब जरा नाम के शिकारी ने उन पर हिरण समझकर बाण चलाया था।
तो जी अब मैं आया हूँ गीता मंदिर और एग्जैक्ट मेरे सामने है गीता मंदिर। और गीता मंदिर वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। तो अब मैं जाता हूँ गीता मंदिर के अंदर और मंदिर के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी को जब जरा नाम के शिकारी के बाण के प्रहार के बाद वो पवित्र हिरन नदी के शांत किनारे से देह के साथ गोकुल धाम की ओर प्रस्थान किया, इसलिए एक ऐतिहासिक प्राचीन तीर्थ है। और इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता एवं विष्णु पुराण में भी इस स्थल का उल्लेख किया गया है। मेरे सामने है श्री गीता मंदिर और गीता मंदिर के पास में है एक छोटा सा दूसरा मंदिर जो कि है श्री बलराम जी का मंदिर। और बलराम जी के मंदिर के एग्जैक्ट पास में है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और लक्ष्मी नारायण मंदिर के एग्जैक्ट सामने है श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुका। तो पहले मैं जाऊंगा गीता मंदिर के अंदर और वहीं से आप इन सभी पास मंदिरों में जा सकते हो। जी पहले मैं जाऊंगा गीता मंदिर के अंदर। अब गीता मंदिर को गीता मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 से ज़्यादा संस्कृत शब्द है। और इस मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं 18 पिलर है, यानी कि स्तंभ है। और इन 18 स्तंभ में गीता के जो 18 अध्याय है उन्हें लिखा गया है। इसी वजह से इस मंदिर को गीता मंदिर कहते हैं। और सामने आप देख सकते हैं श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति है। तो मैं पहले दर्शन करूँगा, उसके बाद हम चलते हैं श्री बलराम जी की मंदिर में। स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और इन 18 स्तंभों में गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं। इस वजह से इस मंदिर को कहते हैं गीता मंदिर। तो जो अब मैं जाऊंगा श्री बलदेव जी मंदिर के अंदर। और बलदेव जी जो कि श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे और वो शेषनाग के अवतार थे। और यहाँ पर है उनकी चरण पादुका और एक शेषनाग है। तो मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ पास के दूसरे मंदिर में। तो जब मैं जा रहा हूँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर। और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों की प्रतिमा को यहाँ पर रखा गया है, जो कि है सामने। और भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए थे। उन सभी अवतारों को यहाँ पर फोटोग्राफ्स रखी गई है दीवार के ऊपर, उन सभी अवतारों की, जिनमें से जो 21वां अवतार था वो तो भगवान कृष्ण का और जो 20वां अवतार था वो तो श्री राम का, जिनकी फ़ोटोज़ को यहाँ दीवार पर रखा गया है। तो अब मैं करता हूँ दर्शन, उसके बाद चलते हैं श्री कृष्ण चरण पादुका के पास। ये है श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर और यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण की चरण पादुका को रखा गया है। और यहीं से भगवान कृष्ण ने अपने देह को आखिरी बार त्याग किया था। और ये है श्री भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका। तो जी इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।